कहानी गंगा और राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति। यह कहानी पहले बताई गई गंगा अवतरण की कहानी का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ मुख्य ध्यान राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति पर है। यदि पहले वाली कहानी नहीं बताई गई है, तो यह स्वतंत्र रूप से बताई जा सकती है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए उनके 60,000 पुत्र थे, लेकिन इंद्र ने अपनी ईर्ष्या के कारण घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। सगर के पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया और उन पर हमला कर दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तपस्या की शक्ति से सगर के सभी 60,000 पुत्रों को एक क्षण में भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं अशांत रहीं और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनका अंत अकारण क्रोध के कारण हुआ था। कई पीढ़ियों तक सगर के वंशज इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का प्रयास करते रहे। राजा अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने यह महान कार्य अपने कंधों पर लिया। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को पवित्र करने और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की, ताकि देवी गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। उन्हें पता था कि गंगा का पवित्र जल ही उनके पूर्वजों की राख को शुद्ध कर सकता है और उन्हें स्वर्ग भेज सकता है। उन्होंने वर्षों तक ब्रह्मा और फिर शिव की तपस्या की, ताकि गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित किया जा सके। शिव की जटाओं में गंगा को धारण करने के बाद भगीरथ ने गंगा का मार्गदर्शन किया और गंगा उनके पीछे पीछे चलती गई, उन स्थानों से गुजरती हुई जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उस राख पर पड़ा, 60,000 पुत्रों की आत्माएं मुक्त हो गईं और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। इस प्रकार भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई और गंगा नदी को पृथ्वी पर एक पवित्र नदी के रूप में स्थापित किया। यह कहानी वंशानुगत कर्तव्य, दृढ़ता और पवित्र जल के मोक्षदायी प्रभाव को दर्शाती है।